तो एग्जाम्पल करते हैं, एक रॉड है, HB रॉड है ना, जिसकी लेंथ 1 मीटर दे रखी है, और इसको इस तरह से बैलेंस किया हुआ है इस वॉल के साथ में कि एक तो स्ट्रिंग बांधी हुई है ऊपर, AB स्ट्रिंग है ना, वो बांधी हुई है B पॉइंट पे, और नीचे की तरफ जो है इसको MB ब्लॉक से हम नीचे खींच रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग जो अटैच्ड है पॉइंट C पे, उसका एक तो डिस्टेंस H के साथ में कितना 0.6 दे रखा है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। तो इस रॉड पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं उसको बनाते हैं अपन एक एक करके, ठीक है। तो पॉइंट बी देखते हैं, पॉइंट बी पे ये जो स्ट्रिंग के कारण जो टेंशन वाला फोर्स है ना, वो टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट सी पे बेसिकली ये MB ब्लॉक का जो वेट है, ठीक है, वो कम्युनिकेट हो रहा है, और किस डायरेक्शन में कम्युनिकेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में कम्युनिकेट हो रहा है। मतलब स्ट्रिंग का काम बेसिकली ये है कि इस रॉड पे इस 90 डिग्री के एंगल पे वेट ऑफ ब्लॉक जो है कम्युनिकेट हो जाए, ठीक है। अच्छा, रॉड का खुद का वेट ऑफ रॉड है ना, ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। अच्छा, हिंज भी फोर्स लगाएगी, तो हिंज के जब भी केसेस आते हैं अपन हिंज के फोर्स को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करके रख लेते हैं, ठीक है, Fx और Fy। सी इसमें Fx Fy का ना तो हम मैग्नीट्यूड प्री सपोज करते हैं कि जीरो होगा नहीं होगा क्या होगा, और ना उसका डायरेक्शन प्री सपोज करते हैं। तो ये जो दो एरोज जो हैं वो तो मैंने रैंडमली बना दी, ठीक है। इस डायरेक्शन में यदि फोर्स नहीं हुआ तो या तो जीरो हो जाएगा, और फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। जैसे बनाने को मैं इन फोर्सेस को ऐसे भी बना सकता था, है ना, y कंपोनेंट में ये ले लेता और x कंपोनेंट ये ले लेता, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें Fx और Fy जो है वो नेगेटिव आ जाएंगे, यदि मैं ये ले लेता तो नेगेटिव आ जाते हैं आंसर, ठीक है। तो ये तो है ना, थोड़ा सा आइडिया के कारण Fx और Fy इस डायरेक्शन में ले लिया अपन, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे कोई भी डायरेक्शन ले लें, पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, और सबसे कन्वीनियंट है Fx और Fy डायरेक्शन में आप ले लें, ठीक है। अच्छा, तो ये वेट जो है W भी चूंकि इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको अपन रिजॉल्व कर लेते हैं, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अपन रिजॉल्व कर लेते हैं। एक डायरेक्शन ये हो गया और एक डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। और ये एंगल क्या है, ये एंगल थीटा है, तो डब्ल्यू बी इस डायरेक्शन में डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में डब्ल्यू बी हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ डब्ल्यू बी कॉस थीटा। तो अब एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेज हैं इस रॉड पे जो लग रहे हैं उसको देखते हैं। रॉड इक्विलिब्रियम में है तो सिग्मा एफ एक्स जो है वो जीरो होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन के फोर्सेज जो हैं 3 हैं, तो टेंशन एक तरफ है और दूसरी तरफ कौन से है, एफ एक्स प्लस डब्ल्यू बी साइन थीटा। अच्छा, अब वाई डायरेक्शन के फोर्सेज देखते हैं, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स हैं, एक तो एफ वाई है, ठीक है, और नीचे के डायरेक्शन में क्या, वेट ऑफ रॉड प्लस जो ब्लॉक का जो वेट है उसका कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, ठीक है। अच्छा, ये तो हम यहाँ पे ही निकाल सकते हैं क्योंकि ये सारी वैल्यूज अपने को मालूम है, तो एफ वाई तो यहीं पे निकल जाएगा। एफ वाई कितना हो गया, वेट ऑफ रॉड है 100 न्यूटन प्लस 100 इंटू 4/5, तो ये कितना हो गया 180 न्यूटन, ठीक है। तो एफ वाई तो ये आ गया अपने पास में। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखते हैं, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क जो है वो जीरो होगा, तो टॉर्क के लिए हमको पिवट पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट चूज करना है। तो हम कौन सा रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे, है ना, हम जिस पॉइंट में से मैक्सिमम फोर्सेस पास कर रहे हो उसको अपन चूज करें। तो इस वाले पॉइंट में से दो फोर्स तो पास कर ही रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला एच पॉइंट को चूज कर लेते हैं, तो एफ एक्स और एफ वाई की फिर हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एच के अबाउट जो है वो टॉर्क निकालते हैं। अच्छा, ये वेट है जो रॉड का, इसका कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आर कॉस थीटा हो जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे,
डब्ल्यू आर कॉस थीटा आपको दिख ही रहा है। तो एक तो ये हो गया है ना, डब्ल्यू भी तो परपेंडिकुलर है ही, हमको टेंशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो टेंशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब टॉर्क निकालते हैं। तो 0.5 इंटू डब्ल्यू आर कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ये h से c तक का डिस्टेंस जो है 0.6 दे रखा है, ठीक है। तो ये 0.6 और डब्ल्यू बी तो परपेंडिकुलरली लग रहा है ना, स्ट्रिंग के थ्रू, इंटू डब्ल्यू बी, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, टेंशन के कारण टॉर्क जो है दूसरे डायरेक्शन में दिख ही रहा है, ठीक है। टेंशन जो है वो इसको इस तरह से रोटेट कर रहा है रॉड को, और ये दोनों वेट्स जो हैं वो रॉड को इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, दिख रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू टी साइन थीटा। तो इस रिलेशन में भी अपने को सारी वैल्यूज मालूम है टी को छोड़ करके, तो वैल्यूज डाल देते हैं। वेट ऑफ रॉड 100, कॉस थीटा है 4/5 प्लस 0.6 इंटू 100 इज इक्वल टू टी इंटू 3/5, ठीक है। तो हम टी के लिए सॉल्व करेंगे तो टी कितना आ जाता है, टी आ जाता है अपना 500/3 न्यूटन, ठीक है। तो ये दूसरा रिजल्ट आ गया। अब एफ एक्स निकालना है अपने को। तो इस वाले रिलेशन में जो ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला, तो इसमें टी डाल देते हैं, है ना, टी और डब्ल्यू बी साइन थीटा, तो एफ एक्स भी आ जाएगा। तो एफ एक्स जो है वो कितना आ जाता है, एफ एक्स आ जाता है आपका 320/3 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो गए, है ना, एफ एक्स भी आ गया, ये एफ वाई आ ही गया, और ये टेंशन हो गया, ठीक है। और आपसे यदि हिंज का फोर्स का मैग्नीट्यूड ही पूछ ले तो फिर आप इस तरह से आप निकाल लें, ठीक है। मैग्नीट्यूड पूछ ले या किस डायरेक्शन में लग रहा है वो पूछ ले, है ना। तो अब आपको कंपोनेंट तो आपको मालूम ही चल गया, तो अब आप निकाल सकते हैं, ठीक है।